नमस्कार फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इस बारे में जब कोई कर्ता या फिर एचयूएफ का मेंबर अपनी कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ के अंदर पूल कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है। सो टिल नाउ मैनी पीपल आर ऑफ द व्यू दैट इट कैन फ्रीली बी डन एंड देयर इज़ नो इम्प्लीकेशन टू ऑल दिस। आइए बात करते हैं कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में। सो एज़ फार एज एचयूएफ के जो लॉज हैं उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है जिससे कि कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि आप एचयूएफ के मेंबर एचयूएफ में पैसा डाल सकते हैं या नहीं। यहाँ हम आज बात करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में क्या कहता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेशली एक सेक्शन है, सेक्शन 64 सब सेक्शन 2, विच टॉक्स अबाउट क्लबिंग ऑफ द इनकम। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस सेक्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर एचयूएफ के अंदर कोई भी कर्ता या एचयूएफ का कोई भी मेंबर अपनी कोई प्रॉपर्टी फैमिली पूल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है एंड डेट टू विदाउट कंसिडरेशन, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सेक्शन स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करता है कि इफ़ दिस ट्रांजेक्शन हैज़ बीन मेड विदाउट कंसिडरेशन, सो इट विल द इनकम जनरेटेड फ्रॉम such an contribution made by any person of the HUF, any member of the HUF, it will be deemed कि ये जो इनकम है ये उस पर्सन की है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, ना कि HUF की। सेकेंडली, और इसके अंदर ये स्पेसिफाई ये भी करता है कि कल को अगर पार्टीशन भी हो जाता है HUF का और उस पार्टीशन के बाद कर्ता की स्पाउस को अगर कोई असेट मिलती है तो उससे भी फ्यूचर में जो इनकम होगी वो भी कर्ता की इनकम में ही क्लब होगी। अब सवाल पैदा होता है कि नहीं, हमने तो ये इसमें एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होगी, हमने जब पैसा कंट्रीब्यूट किया, हमने तो लोन दिया था या हमने गिफ्ट दिया था। तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम कोई भी असेट एचयूएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट कैन बी अ गिफ्ट और इट कैन बी अ लोन। गिफ्ट तो बाय द नेचर ऑफ इट इज़ कॉल्ड एज विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ओनली। सो डैट मीन्स कि अगर हम कोई गिफ्ट करते हैं एचयूएफ के अंदर, so the tax treatment under section 64 subsection 2 will remain the same। अब आ जाते हैं हम लोन के ऊपर। अब लोन के अंदर एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होगा। कोई भी मेंबर एचयूएफ को लोन तो दे ही सकता है, तो उसमें एडिक्वेट कंसिडरेशन कैसे तय होगी। क्या इसके बारे में कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं? ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बट वी हैव टू बी रीजनेबल वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एडिक्वेट कंसिडरेशन कंसेप्ट इन वेयर इन दी ट्रांजेक्शन इज शोन एज अ लोन। तो लोन के अंदर एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या हो सकता है? लोन वो हो सकता है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन है, तो कितना इंटरेस्ट जो है एचयूएफ उस मेंबर को अदा कर रही है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक इंटरेस्ट परसेंटेज और एडिक्वेट कंसिडरेशन विच हैज़ बीन डिफाइंड एनीवेयर, बट वी हैव टू बी रीजनेबल कि अगर एचयूएफ ये पैसा बैंक से लेती या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती या कहीं से लोन लेती तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। तो डेट इज़ कॉल्ड अ एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो आज के जो टाइम चल रहा है, आई थिंक उसके अंदर 9, 10, 11, 12% का इंटरेस्ट कुड बी अ एडिक्वेट कंसिडरेशन, और इट मे डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन और circumstances ऑफ द केस। सो वंस यू शो दिस एज ए एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन योर केस माइट नॉट क्वालिफाई फॉर द क्लबिंग ऑफ द इनकम। इस केस में क्या होगा, अगर ये हम एडिक्वेट कंसिडरेशन दिखा रहे हैं तो जो ये कंसिडरेशन है डेट इनकम विल बी गिवन टू द मेंबर हु हैव कंट्रीब्यूटेड द असेट, एंड डेट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द मेंबर हु हैज कंट्रीब्यूटेड। और जो पैसा एचयूएफ को मिलेगा, फॉर एग्जांपल एचयूएफ ने इस पैसे से कोई शेयर्स खरीद लिए या कोई बॉन्ड्स खरीद लिए या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और या फिर इससे एफडी करा ली, तो वो जो उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा डेट विल बी टैक्सेबल टू एचयूएफ ओनली। और उसमें से ये जो खर्चा होगा that will be HUF will be basically eligible to claim this as an expense, but again there are many issues कि हम इस एक्सपेंस को कैसे क्लेम करेंगे अगर मेरे पास इनकम जो है HUF में कैपिटल गेन नेचर की है या किसी और नेचर की है। तो दिस इज़ हाईली सब्जेक्टिव। सो टू माई व्यू सेक्शन 64(2) हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम HUF के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें, और उसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंगली ठीक से उसको करें, जिससे कि क्लबिंग के इनकम हमारे ऊपर अट्रैक्ट ना हो। इस विषय में अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़
let me know in the comment box. We'll try to answer the same. Thanks a lot.